गांव पिपलिया की गलियों में एक नाम सबसे ज्यादा इज्जत से लिया जाता था, रामू काका का। उम्र कोई 65 के करीब, साधारण आदमी वे गांव के पुराने, सच्चे और सबसे ईमानदार आदमी माने जाते थे। रामू काका का जीवन बहुत सादा था। उनके पास जमीन ज्यादा नहीं थी, बस एक छोटा सा खेत और 2 बैल। उसी खेत से गुजारा चलता था। कोई बड़ा सपना नहीं था, बस यही ख्वाहिश थी कि उनके बेटे मोहन को पढ़ा लिखाकर एक अच्छा इंसान बनाया जाए। एक बार की बात है, गर्मियों की दोपहरी थी। रामू काका अपने खेत से लौट रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक चमचमाता हुआ पर्स मिला। उन्होंने उसे उठाया और देखा, पर्स में 5,000 रुपए थे और कुछ कागजात भी थे। कोई भी लालची व्यक्ति उस पैसे को अपना मान लेता, लेकिन रामू काका वैसे नहीं थे। उन्होंने सबसे पहले गांव के सरपंच के पास जाकर पर्स जमा करवा दिया और कहा, जो भी इसका असली मालिक हो, उसे ये मिल जाना चाहिए। मैं एक किसान हूँ, मेहनत की रोटी खाता हूँ। ये पैसा मेरे लिए नहीं है। 2 दिन बाद गांव के पास के शहर से एक व्यापारी आया। नाम था हरीश अग्रवाल। वह बहुत घबराया हुआ था और सरपंच से कह रहा था, मैं यहाँ शादी में आया था और रास्ते में मेरा पर्स गिर गया। उसमें जरूरी कागजात और रुपए थे। सरपंच मुस्कुराए और बोले, आपका पर्स सुरक्षित है। हमारे रामू काका ने वह पर्स उठाकर हमें दे दिया था। हरीश बहुत प्रभावित हुआ। उसने रामू काका से मिलकर उन्हें धन्यवाद कहा और उन्हें इनाम में 2,000 रुपए देने की कोशिश की, लेकिन रामू काका ने विनम्रता से मना कर दिया। मैंने जो किया वह मेरा कर्तव्य था। ईमानदारी बेची नहीं जाती बेटा। हरीश की आंखों में श्रद्धा थी। उसने वहीं से अपने ड्राइवर से कहा कि काका के बेटे को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया जाए। खर्चा वह हम खुद उठाएंगे। मोहन, जो अब तक गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था, अब शहर के एक बड़े स्कूल में जाने लगा। शुरू में उसे बहुत दिक्कत हुई। वहां के बच्चे उसकी भाषा, उसके कपड़ों और गांव की बोली का मजाक उड़ाते थे, लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। वो दिन रात मेहनत करता, गांव से ईमानदारी और मेहनत की शिक्षा लेकर आया था। धीरे धीरे उसके नतीजे सुधरने लगे और वह स्कूल का सबसे होशियार छात्र बन गया। 10वीं में उसने पूरे जिले में टॉप किया। सफलता की उड़ान। समय बीतता गया। मोहन ने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और फिर एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी मिल गई, लेकिन उसने कभी अपने गांव और पिता को नहीं भुलाया। हर महीने वो कुछ पैसे गांव भेजता, खेत की हालत सुधरवाता, गांव के स्कूल की मरम्मत करवाता और गरीब बच्चों को किताबें दान करता। एक दिन जब वह छुट्टी लेकर गांव आया, तो पूरा गांव उसका स्वागत कर रहा था। वह अब मोहन इंजीनियर साहब बन चुका था, लेकिन पिता के सामने आज भी वही छोटा मोहन था। गांव के मेले में इस बार मोहन को गांव गौरव सम्मान देने की घोषणा हुई। मंच पर सरपंच ने जब मोहन का परिचय दिया, तो सबकी आंखें नम थीं। सरपंच बोले, यह वही मोहन है जो आज शहर में बड़ा अफसर बन गया है, लेकिन इसकी जड़ें ईमानदारी में हैं, जो इसके पिता रामू काका ने इसे दी। अगर रामू काका उस दिन वह पर्स रख लेते, तो शायद मोहन आज यहाँ न होता। रामू काका मंच के सामने बैठे थे। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो आंसू गर्व के थे। मोहन ने माइक पकड़ा और बोला, आज जो कुछ भी हूँ, वो अपने पिता की ईमानदारी और मेहनत की वजह से हूँ। उन्होंने सिखाया कि पैसा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इंसान की आत्मा उससे बड़ी होती है। रामू काका जैसे लोग समाज के लिए मिसाल होते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चाई और ईमानदारी से कभी हार नहीं होती। मोहन की सफलता और रामू काका की इज्जत इस बात का प्रमाण है कि अगर नीयत साफ हो, तो राहें खुद ब खुद बन जाती हैं।